ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने ना पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया। महलाइल को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा, ठाई लगाने वाला। जिस तरह से यहाँ से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से पिला, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज में हाथ उठाते रफ़अ यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़अ यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे। ऐसे बहुत सारी चीजें मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर हैं तो अलग अलग क्यों है, एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकात बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़अ यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए हैं, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने ना पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज, एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में किसी भी इंसान के कलमात वैसे महफूज नहीं है जैसे रसूलुल्लाह के महफूज। हुजूर के अल्फाज जैसे महफूज हैं, किसी के महफूज नहीं रखे गए हर लफ्ज को। हत्ता के एक सहाबी हैं, वो हदीस बयान करते हैं अल्लाह ताला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेगा। इल्म को उठा लेगा कैसे, वो बताते हैं ऐसे उठाएगा। और उलमा के उठाए जाने से उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहा मैंने रसूलुल्लाह को बयान करते हुए ऐसा करते हुए देखा था। जब हुजूर ने यह फरमाया था तब हुजूर ने ऐसा इशारा किया था। कोई सहाबी है हदीस बयान कर रहे हैं, मुस्कुरा करके बयान कर रहे हैं। पूछा कि क्यों, कहा जब रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया था तो हुजूर ने मुस्कुराया था। एक सहाबी है रिवायत बयान करे, हदीस बयान करे, मुसाफा करके कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुजूर ने फरमाया। कहा ये मुसाफा करके बयान क्यों किया, कहा अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की थी तो मुसाफा करके कहा था। अदा के साथ अल्फाज महफूज हैं, किसी के नहीं। और भौंकने वालों को देखना चाहिए
उनका क्या महफूज है? अरे तुम्हारे बाप के ऊपर जाओ तो डैश डैश डैश, बहुत अच्छे, बहुत पता ही नहीं बहुत बेशक, क्या खबर है। हक है। बहुतों को इनको पूछो तुम्हारा दादा कौन है, हो सकता है दादा तक तो चले जाएं, पर दादा नहीं मालूम। लादरी, हा हा लादरी, क्या बात, उसके ऊपर नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी नसब का नहीं पता, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हो, और तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब बाप से, दादा से, परदादा से, उसके ऊपर से नहीं। मैं गिनाता हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह जमीन पर भेजा, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया, यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया, इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफ़ा आया, साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह, सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में, और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूँ, नसब बता रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया, और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दरूद, अल्लाह मुफ्ती सलमान अली साहब क़िबला, जिसके दादा का नाम बताना हो वो इतने लंबे शजरे पर सवाल उठा है, जिसका हर बाप महफूज, कुरान कहता है वह तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन। मैं उनसे भी कहता हूँ जो दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं और चेहरे पर मुसलमान बने फिरते हैं, मेरे आका को कहते हैं उनके माँ बाप काफिर थे, ये आज भी किताबों में लिख मारते हैं। इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी सवाल है। वालिदैन करीमैन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पूरी किताब लिखी है, अत्तादीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाहि फिल जन्नह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। और मैं ये अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है, वो तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन, सजदा करने वालों में आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिहिम, अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया, जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया, जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नसब के सिलसिले में मेरे अजीजों यहाँ बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं है, आज मौलूद मुस्तफ़ा है इसलिए शजरे मुस्तफ़ा मैंने अर्ज किया। और मेरा ये विजदान है हुजूर के आबा व अजदाद
आदम अलैहिस्सलाम तक, ये जो मैंने बयान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के ऊपर तक, बल्कि अदनान से ऊपर तक, उनमें अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो सही सीरत मुस्तफ़ा की किताब सीरत इब्न हिशाम में मौजूद वो शजरा आपके सामने रखा। शजरे और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने आपके सामने बरकत के लिए रखा। और ये मेरा गुमान है कि इन नामों में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि साल भर तक अल्लाह हमें बलाओं से महफूज भी फरमाता है।